हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में लेसन 2 जो कि सदाचार के नाम से है उसके बारे में पढ़ेंगे। सदाचार का मतलब होता है उत्तम आचरण। पाठ का जो सार दिया हुआ है बुक में वो ये है कि हमारे पुराण, महाभारत तथा मनुस्मृति में सदाचार के महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है। 10 इंद्रियों को वश में रखना सदाचार से ही संभव है। हमारे देश में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद आदि सदाचारी पुरुषों की कोई कमी नहीं है। नियम तथा संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। अतः हमें सदैव सदाचार की रक्षा करनी ही चाहिए। इसके बाद लेसन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। संताम सज्जनानाम आचारा सदाचार, यानी जो सज्जन है, सज्जनों का जो आचरण है वही सदाचार कहलाता है। ये जना सद एवं विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च, ते एव सज्जना भवति। ऐसे व्यक्ति जो सत्य को विचारते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य का आचरण करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति कहते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारा भवति। सदाचारेणैव सज्जना स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सहशिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सज्जन लोग जैसा भी आचरण करते हैं उनका वो आचरण जो होता है वही सदाचार कहलाता है। सदाचार से ही सज्जन लोग जो हैं वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय क्या है? विनय मनुष्य का आभूषण है। विनय कहते हैं विनम्रता को। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। और जो विनयशील मनुष्य होते हैं वह सभी लोगों को प्यारे होते हैं। विनय सदाचारात् उद्भवति। और विनय कैसे होता है? विनय सदाचार से पैदा होता है। सदाचारात् न केवलम विनय, सदाचार से केवल विनय ही नहीं होता, अपितु विविधा अन्यपि सद्गुणा विकसन्ति, बल्कि उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सद्गुण जो हैं वो विकसित होते हैं। यथा जैसे कि कौन कौन से? धैर्यम, दाक्षिण्याणम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। ये गुण बताए गए हैं सदाचार से होते हैं। जैसे धैर्य होता है, उदारता होती है, संयम होता है, आत्मविश्वास और निर्भयता। ये गुण हैं जो कि सदाचार से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जागति सदाचारादेव आसीत्। हमारी जो भारत भूमि है उसकी जो प्रतिष्ठा है वो संसार में काहे के लिए है? वो सदाचार के लिए ही जानी जाती है। पृथिवीयां सर्वो मानवा स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार पारायणात् जनात् शिक्षरेन्। पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति हैं उनका जो अपना अपना चरित्र है वो भारत का पालन करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले जो मनुष्य हैं उनसे सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत की जो भूमि है वो ऐसे अनेकों सदाचारी जो पुरुष हैं उनकी माता है। एतेषां मनुष्याणां आचारा अनुकरणीय। और इन महापुरुषों का जो आचरण है उसका अनुकरण हर किसी को करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, आचारा नाम नियम संयमयो पालनम। नियम और संयम के पालन का जो नाम है उससे ही सदाचार कहते हैं। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के जो मूल है उसमें स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वपना बोधेन च संभवति। और इंद्रिय संयम जो है वो उचित आहार और व्यवहार से, उचित तरीके से सोने से और आचरण से ही संभव होता है। कि युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचार निर्णेतुं शक्यते। क्या बताया गया है? क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका जो निर्णय है वो सदाचार से ही किया जा सकता है। ये के अपि पुरुषा महंता अभवन ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिम गता। जो कोई भी यानी संसार में जितने भी महान महापुरुष हुए हैं वे संयम और सदाचार से उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीते। ये लोग क्या करते थे? नियम पूर्वक क्या किया इन्होंने? अधीते यथा संयम शेते जागर्ति खादति पिबति च सा निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। सदाचारस्य महिमा
शास्त्रेषु अपि वर्णित। ये ऐसे व्यक्ति क्या करते थे, समय पर नियम पूर्वक पढ़ते थे, समय पर सोते थे, जागते थे, खाते थे और पीते हैं। और क्या करते हैं और ऐसा जब भी ये करते हैं तो जाहिर सी बात है इनको ही उन्नति प्राप्त होती है। सदाचार का जो महत्व है वो शास्त्रों में भी वर्णित है। ये जो एक श्लोक दिया गया है, सर्व लक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरा, क्या बताया है, सभी शुभ गुणों यानी सभी शुभ गुणों से जो लक्षण होते हैं, जो सब में सद्गुण होते हैं, उनसे रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु रन श्रूयसत शतम वर्षाणि जीवति। क्या करते हैं, श्रद्धावान और द्वेष से रहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति कितने वर्ष, 100 वर्ष, शतम वर्षाणि जीवति, 100 सालों तक जीवित रहते हैं। आचारा लभ्यते व्यायुरा चारा लभ्यते श्रियम आचारा लभ्यते कृतम आचारा परम धनम। क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का जो उत्तम आचरण है उससे मनुष्य जो है दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। अच्छे आचरण से मनुष्य को धन संपत्ति दौलत प्राप्त होती है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य को प्रसिद्धि या कीर्ति मिलती है और सदाचार जो है वो परम श्रेष्ठ धन कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जिसमें है, अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचारित्र से रक्षा कार्या। महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदाचरित्र की रक्षा करनी चाहिए। फिर क्या बताया गया है, धनम तु आयाति याति चा, धन क्या होता है, आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहिर सर्वम विनष्टम भवति, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और आखिर में इस लेसन के एक और श्लोक दिया गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा। चरित्र जो है, जो कैरेक्टर है मनुष्य का, उससे अपनी जतन पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आक्षीणो वित्तत शीलो वृत्तस्तु हतो हता, धन आता है और चला जाता है। धन से छीड़ हुआ जो मनुष्य होता है वो छीड़ नहीं होता, लेकिन जो चरित्र से हीन हो जाता है, इसमें चरित्र मर जाता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। सो दिस इज़ योर लेसन 2 सदाचार्य। आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन। बाय बाय, टेक केयर।